पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज हाट का चुनाव स्पेशल कार्यक्रम बासी रोटी। इस कार्यक्रम में हम आपको देश में हुए चुनावों से जुड़े कुछ रोचक किस्से और कहानियों से अवगत कराते हैं। अब लोकसभा चुनाव की तारीखें जारी हो गई हैं और पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। साथ ही मतदाताओं को रिझाने के लिए बयानबाजी का दौर चल रहा है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। अब ऐसे में चुनावों में मतदान का जिक्र होते ही बूथ कैप्चरिंग के मामले भी जहन में ताजे हो उठते हैं। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद ये मामले रुके, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं सुर्खियां बन जाती थीं। इसका पहला मामला बिहार के बेगूसराय में सामने आया था। साल 1957 के विधानसभा चुनाव में बिहार में हुई बूथ कैप्चरिंग इतिहास की वो घटना बनी जिसे लोकतंत्र के काले अध्याय के तौर पर दर्ज किया गया। इस घटना के बाद कुछ नेताओं ने इसे अपनी जीत का आधार बना लिया। नतीजा, चुनाव आते ही ऐसे मामले बढ़ने लगे। अब बात करते हैं कि बूथ कैप्चरिंग कब और क्यों हुई। बेगूसराय में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर चलती थी। साल 1952 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन 1956 में कांग्रेस विधायक का निधन होने के कारण वो सीट खाली हो गई और वहां पर 1956 में उपचुनाव हुए। इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह ने सीट पर कब्जा किया। साल 1957 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दोनों पार्टियां आपस में भिड़ी। कांग्रेस के सरयू सिंह का मुकाबला कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक चंद्रशेखर सिंह से था। जोर शोर से प्रचार शुरू हुआ। सीट पर चुनावी माहौल अपने चरम पर था और मतदान की बारी आई। मतदान का दिन आया। बेगूसराय से 6 किलोमीटर दूर रचियाही कचहरी टोली पर बूथ बनाया गया। इस बूथ पर आसपास के 3 और गांवों के लोग मतदान के लिए पहुंचे थे। मतदान के दिन रचियाही, मचहा, राजापुर और आकाशपुर के मतदाता बूथ पर मतदान करने पहुंचे। इसी दौरान हथियारों से लैस 20 लोग वहां पहुंचे और मतदाताओं को हटाना शुरू कर दिया। दूसरे पक्ष के विरोध करने पर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। एक पक्ष में बूथ कैप्चर किया गया और फर्जी वोटिंग को अंजाम दिया गया। उस दौर में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था नदारद रहती थी। आमतौर पर लोगों को ऐसी घटनाओं की जानकारी अगले दिन अखबारों के जरिए मिलती थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि स्थानीय लोगों का कहना था कि जिन दबंगों ने बूथ कैप्चर किया वो कांग्रेस प्रत्याशी सरयू प्रसाद सिंह के समर्थक थे। चुनाव के परिणाम आए और सरयू प्रसाद सिंह की जीत हुई। उस दौर में कांग्रेस कैंडिडेट सरयू प्रसाद और इलाके के माफिया कहे जाने वाले कामदेव सिंह की दोस्ती काफी चर्चित थी। कथित तौर पर सरयू के कहने पर माफिया कामदेव सिंह ने मतपेटी लूटी और बूथ पर कब्जा किया। यह घटना आग की तरह फैल गई। बेगूसराय की रचियाही कचहरी टोली पर हुई यह वारदात लोकतंत्र की चुनौती बन गई, क्योंकि इस मामले के बाद बिहार और दूसरे राज्यों में ऐसे कई और मामले सामने आने लगे। कुछ नेताओं ने इसे जीत का आधार बना लिया। बेगूसराय के लोगों का कहना है कि वो घटना यहाँ के इतिहास पर एक दाग जैसी है। हालांकि उस घटना के बाद रचियाही कचहरी मतदान केंद्र पर दोबारा बूथ कैप्चरिंग की कोई घटना सामने नहीं आई। फिर एक समय ऐसा भी आया जब चुनाव आयोग की सख्ती के बाद ऐसे मामलों में कमी आनी शुरू हुई और अब ऐसी घटनाएं बमुश्किल ही कहीं सुनने या देखने को मिलती हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम रोचक कहानियों के लिए बने रहिए न्यूज हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।